स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का आंसर की 4 तारीख सेकंड सिटिंग 4 तारीख का सेकंड सिटिंग को देखने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं। आपदा क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया। राइट आंसर होगा एक अचानक घटना जो नुकसान और क्षति पहुंचाती है। एक अचानक घटना जो नुकसान और क्षति पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा है? राइट आंसर इसमें होगा भूकंप। बिहार सहित भारतीय राज्यों में आकाशीय बिजली की निगरानी के लिए कौन सा सरकारी पहल है? राइट आंसर होगा दामिनी आकाशीय बिजली अलर्ट प्रणाली। अगला क्वेश्चन है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर बी होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जो बताया था वही क्वेश्चन छप गया आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित आपदा? राइट आंसर यहाँ पर युद्ध हो जाएगा, वार हो जाएगा। बिहार में किस महीने को वनाग्नि के सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है? राइट आंसर होगा मार्च। जो मार्च होता है वो होगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या? राइट आंसर होगा टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। क्या होता है राजा? टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। सारे बच्चे क्या करेंगे? रील्स को आप लोग लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज भैया अपना भाई समझ के आप लोग लाइक कर दीजिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस रिस्पॉन्स फोर्स। सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जैविक आपदा का उदाहरण है? राइट आंसर होगा कोविड-19 महामारी। हो राजा कोविड-19 महामारी सारे बच्चे बताएंगे और आप लोगों को बताना भी है कितना आपका आंसर सही हुआ। 40 50 60 जितना सही हुआ बताइएगा जरूर कमेंट में। बाढ़ के लिए कौन सा निवारक उपाय है? राइट आंसर होगा बाढ़ को बांध बनाना। वन में आग किस प्रकार की आपदा? राइट आंसर होगा पर्यावरणीय। भूकंप मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा बी टेबल के नीचे शरण ले। बिहार में सूखा मुख्यतः किस प्रकार फसल की को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा सी खरीफ फसलें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी नुकसान और हानि का को कम करना। बिहार में सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना है? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री बीमा योजना। भारी वर्षा से कौन सा आपदा होता है? राइट आंसर होगा बाढ़। आग लगने पर आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा पानी या अग्निशामक का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है आपदा की तैयारी में इनसे कौन सा सहायक है? राइट आंसर होगा जागरूकता कार्यक्रम। जितने बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। आपको बता दें आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन हमें मोटिवेट करने के लिए अपना भाई समझ कर लाइक जरूर से जरूर करिएगा आप लोग, ताकि आगे भी क्वेश्चन हम दें, आगे भी आंसर की बताएं, आगे भी एमसीक्यूज बताएं। उसके लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा राजा बेटा। खतरे का आकलन क्या होता है? राइट आंसर होगा संभावित खतरों की पहचान और विश्लेषण करना। आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा आपदाओं को प्रभाव को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय है? राइट आंसर होगा भूमि उपयोग योजना। गैर संरचनात्मक न्यूनीकरण का एक उदाहरण कौन सा? राइट आंसर होगा सी आपदा शिक्षा कार्यक्रम लागू करना। जोखिम न्यूनीकरण का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा कमजोरियों और खतरों को कम करना। इनमें से कौन सा खतरा मूल्यांकन का उपकरण है? राइट आंसर होगा जीआईएस मैपिंग। बाढ़ न्यूनीकरण कैसे किया जाता है? राइट आंसर होगा बी बांध बनाकर। आपदा प्रबंधन में भेद्यता क्या होती है? राइट आंसर होगा ए आपदा से प्रभावित होने की संभावना। इंग्लिश वाले बाएं तरफ देखेंगे टिक लगा हुआ है और बोल भी रहे हैं सेम होता है ऑप्शन। पूर्व चेतावनी प्रणाली का क्या करता है? राइट आंसर होगा आपदा से पहले लोगों की चेतावनी देता है। 30 बिहार के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस खेती पद्धति को प्रोत्साहन किया जाता है? राइट आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक खतरा है? राइट आंसर ए होगा भूकंप। भूस्खलन न्यूनीकरण में शामिल क्या है? राइट आंसर बी रिटेनिंग दीवारों बनाना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सतत विकास का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी भविष्य के जोखिम को कम करना। खतरे के मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना। 35 चक्रवात आश्रय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा बी चक्रवात के दौरान सुरक्षित आश्रय देने के लिए। 36 बिहार का कौन सा जिला अपनी पहाड़ी भौगोलिक संरचना के लिए कारण वानगिन के लिए अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है? राइट आंसर होगा रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित खतरा है? राइट आंसर होगा रासायनिक विस्फोट केमिकल एक्सप्लोजन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका है? राइट आंसर होगा सी तैयारी और प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना। 39 भवनों का पुनर्संयोजन करने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ए उन्हें आपदा रोधी बनाना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा क्या है? राइट आंसर होगा ए आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक योजना बनाना। बिहार में कौन सा आपदा सबसे अधिक बार आता है? राइट आंसर होगा सी बाढ़। बिहार की कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा बी दुख की नदी। बिहार किस भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है? राइट आंसर होगा क्षेत्र 3 और क्षेत्र 4। आगे बढ़ने से आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या करना है, आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। आगे बात करते हैं 1934 के भूकंप में बिहार का कौन सा शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ था? राइट आंसर होगा सी दरभंगा। बार बार यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने बोल रहा है, आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वायरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के बाद भी जुड़े रहिएगा। मीम्स आते हैं, चुटकुले आते हैं, यहाँ पर पोल आते हैं, क्यूज आता है, टेस्ट होता है, एमसीक्यूज टेस्ट होता है, क्विक अपडेट्स आता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा।
बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या? राइट आंसर होगा बी, अत्यधिक मानसून वर्षा और नदियों का उत्प्रभाव, अति प्रभाव। मिथिला क्षेत्र किस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा बाढ़। बिहार का कौन सा जिला अत्यधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? राइट आंसर ए होगा मधुबनी। मिथिला में बाढ़ का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? राइट आंसर होगा बी, फसल नुकसान और विस्थापन करना। भारत में सूखे का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर बी, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसी एक तकनीकी आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर होगा सी, परमाणु संयंत्र विस्फोट। 2020 में बिहार में किस चक्रवात ने बिहार भारी नुकसान पहुंचाया था? राइट आंसर होगा अम्फान। आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइएगा। बिहार में बाढ़ के बाद प्रमुख स्वास्थ्य समस्या क्या होती है? राइट आंसर होगा जल जनित बीमारियां, जल जनित बीमारियां। औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? राइट आंसर होगा आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत का समन्वय करना, सी। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ कब गठित हुआ था? तो राइट आंसर 2005 होगा यहाँ पर। भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ प्रवण है? राइट आंसर होगा सी, कोसी। बिहार में आपदा जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट आंसर होगा वनीकरण और बाढ़ प्रबंधन करना। जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनको। जितने बच्चे अपना भाई समझ के मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक किए, दिल से धन्यवाद हम उन्हें देना चाहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चक्रवात के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है? राइट आंसर होगा ओडिशा। भारत में उद्योग में खतरनाक रसायन की सुरक्षा और प्रबंधन में संबंधित कौन सा अधिनियम आया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था। 2008 की बिहार बाढ़ किस नदी के कारण आई थी? तो कोसी नदी के कारण आई थी। पटना में शहरी बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर होगा खराब जल निकासी प्रणाली। हिंदी महासागर में सुनामी किस वर्ष आई थी? हिंद महासागर में तो 2004 में। 1993 के भूकंप में भारत का कौन सा शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ था? लातूर हुआ था। 2015 के नेपाल भूकंप की तीव्रता भूकंप कितने लगभग कितनी थी? 7.8। 1984 की भूकंप गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव से हुई थी? राइट आंसर सी होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। 1999 के सुपर साइक्लोन से भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित किया गया था? बी होगा ओडिशा। 1986 में चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? राइट आंसर होगा सी, यूक्रेन में। 2013 की केदारनाथ बाढ़ किस कारण आई थी? राइट आंसर होगा बादल फटना। 2023 में सबसे घातक भूकंप किस देश में आया था? तुर्की में। 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा किस कारण से हुई थी? तो भूकंप और सुनामी। 2021 में उत्तराखंड ग्लेशियर फटने का मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का गिरना। इतना ही था राजा। आगे के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पर जितना भी आपका एसईसी का है सब कुछ कराएंगे, आंसर किया आएगा, एमसीक्यू आएगा, जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।